अगला सवाल मेरा अमित शाह जी शब्दों के संयम पर है। वैसे नेताओं का स्टैचर जितना बढ़ता है संयम भी बढ़नी चाहिए, मगर लालू प्रसाद यादव जी ने हाल ही में एक बहुत ही विवादित बयान दिया था जिस पर पिछले 2-3 दिन से इस पर ही बहुत डिबेट हो रही है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है। हर चुनाव के पहले क्या जानबूझकर ये सेल्फ गोल किए जाते हैं? पिछले 3 चुनाव में पहले हमने देखा चाय वाला, फिर हमने देखा चौकीदार चोर है, और अब ये कि मोदी जी का परिवार नहीं है। तो पिछले 3 चुनाव में कुछ ऐसे ही देखने को मिला है। तो ऐसे विपक्ष पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की बातें वो ही लोग कर सकते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी ओछी बातें कर कर देश की राजनीति को, उसके स्तर को गिराने का जो काम कर रहे हैं, हर बार जनता उसका जवाब देती है। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए उनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहरनिश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है। और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कैडर खड़ी हुई है, इतने सारे नेताओं की श्रृंखला खड़ी हुई है, एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, और देश आज दुनिया में सर्वप्रथम बनने के लक्ष्य के साथ संकल्प लेकर 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास भरकर देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, पर्यावरण की हो, आतंकवाद की हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग की हो, या दुनिया में आए हुए विवादों और विवादों की समस्या हो, हर समस्या में दुनिया राह देखती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, और जो कहते हैं वो ट्रेंड बनता है, जो कहते हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और मैं मानता हूं कि लालू जी कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगे, कि परिवारवादी पार्टियां कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य कभी भी देश नहीं रहा है, देश का गरीब नहीं रहा है, देश की जनता नहीं रही है, देश का सम्मान नहीं रहा है। उनका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को राजनीति में उच्चस्थ स्थान पर बिठाना रहा है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि एक गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं है, वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। वो सहन ही नहीं कर सकते। अमित शाह जी, एक गंभीर मुद्दा है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो जांच एजेंसियों के साथ जो अभी हो रहा है, और ये सेंटर स्टेट रिलेशन से भी लिंक्ड है। हाल ही में बंगाल में संदेश खाली में ईडी की टीम जब गई तो उन पर हमला हुआ, और हमलावर ने कबूला कि हां हमने हमला करवाया, हमने लोगों को लेके हमने एक मर्डरस अटैक करने की कोशिश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। और ऐसे लोगों को समर्थन भी मिलता है वहां के जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की। ईडी के समन भेजे जाते हैं मगर नेता हाजिर नहीं होते। इससे एक बुरा ट्रेंड देश पर भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे गए, 8 समन। और कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रूल्स को चेंज करके सीबीआई को नहीं घुसने दिया। यह बहुत सीरियस मामला है, और अगर यह झगड़ा और बढ़ जाए तो इसके बहुत इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? आप पत्रकार हो, आपको लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, देश गंभीर संकट में आ जाएगा? मुझे कोई डर नहीं है। डेमोक्रेसी में
हर चीज का जवाब जनता दे देती है, जनता सब देखती है। अगर बंगाल में किसी के घर से 52 करोड़ रुपया इकट्ठा मिल जाता है, झारखंड में किसी के घर से 355 करोड़ रुपया कैश मिल जाती है, 25 मनी मशीन कैश गिनते गिनते गर्म हो जाते हैं और ये कहते हैं हम पर एक्शन न लो। क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के खिलाफ 40 केस सिर्फ यूपीए को रजिस्टर करने पड़े। हम ऑपोजिशन में थे, संसद में मामले उठाते थे, पीआई लगाते थे, कोर्ट ऑर्डर करती थी, उनको जांच करनी पड़ती थी। उस वक्त तो आप ही सत्ता में थे भाई। और आज देश में अदालतें हैं, अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो अदालत में जाइए, अदालत सुनेगी आपको। मगर वास्तविकता यह है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर कर अपने घर भर कर बैठे हुए लोग जांच से डरते हैं और इसीलिए ये हवा खड़ा करते हैं एजेंसियों का। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, सैकड़ों जांच आपके सामने हुई, जेल में जाना पड़ रहा है। 23 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता पर है, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल से हमारी सरकार है। एक चार आने का भी आरोप नरेंद्र मोदी पर हमारे विरोधी भी नहीं लगा पाए। हमने पारदर्शिता से शासन किया है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को, आपके खोखले प्रचार के साथ जनता आने वाली नहीं है। आप इससे एक्सपोज हो रहे हो, आप कानून का साथ नहीं दे रहे हो। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो अदालतों में जाना चाहिए, वहां से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। मगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं मानता हूं संदेश खाली की घटनाओं ने बंगाल के शासन को 100% एक्सपोज कर कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर कर रहेंगे। आपने संदेश खाली पे जो कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। सब लोग सुनना भी चाहते थे और आज आपकी जो मैसेज है बहुत क्लियरली जा चुकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि संदेश खाली के महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है, और ये अब नहीं, 1-2 महीने से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। और जब हमारी टीम भी वहां गई तो हमारे रिपोर्टर भी अरेस्ट हो गए और रिपब्लिक बांग्ला ने जब सच दिखाया तो हमको भी कुचलने की कोशिश की गई थी। मगर आपने जो आज मैसेज दिया है बहुत बड़ी बात है। बंगाल की परिस्थिति पर मैं चाहता हूं थोड़ा और आप बताएं, आप बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर संदेश खाली नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? हर दिन ऐसे न्यूज में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं आजकल। देखिए, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। हम सब जानते हैं कि घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा अब कोई एक राज्य में बची है तो बंगाल में बची।